हेलो एवरीवन। आज एक और इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ सीएपीएफ हम डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा साइबर अटैक, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। ये सीएपीएफ 2023 के अंदर पूछा गया था। रीजन बीइंग एम्स अटैक हुआ था और उससे पहले इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उस पर भी अटैक हुआ था। और अक्रॉस द वर्ल्ड भी देखोगे काफी साइबर अटैक्स हुए हैं। उन साइबर अटैक्स को भी आप बेस मान के इसको ले सकते हो कि साइबर अटैक एक नए तरह का वॉरफेयर है। साइबर वॉरफेयर होता क्या है? ये एक तरह का अटैक होता है जो कि एनिमी कंट्री के ऊपर किया जाता है। इसके अंदर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब टेररिस्ट, स्टेट एक्टर्स मतलब समटाइम्स स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट। इसके साथ अगर हम देखें इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखोगे कि साइबर अटैक को यू कैन डिफाइन। अगर आपके सामने ये टॉपिक आता है साइबर अटैक, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, यू कैन डिफाइन द वर्ड साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर को डिफाइन कर सकते हो। इसमें बोला जाता है कि साइबर वॉरफेयर के अंदर देर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज सच एज डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड यूज ऑफ सर्टेन सॉफ्टवेयर्स, जिससे हम क्या करते हैं, वी कंडक्ट सम मिलिट्री ऑपरेशंस टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स कुड बी एनीथिंग। ऑब्जेक्टिव हो सकता है एस्पियोनेज का, ऑब्जेक्टिव हो सकता है सैबोटाज का, ऑब्जेक्टिव कुछ भी कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है कोई भी इकोनॉमिक इंपैक्ट डालने के लिए एनिमी कंट्री के ऊपर। दीज कुड बी द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ हियर आर सम की एस्पेक्ट ऑफ साइबर वॉरफेयर। सबसे पहले देखें तो देर इज एन एस्पियोनेज। एस्पियोनेज अगर आप देखोगे साइबर वॉरफेयर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस। ऐसी कौन सी कंट्री है जो किसी आदमी के पीछे पड़ी हुई है? आई विल गिव ए नेम, अमेरिका। अमेरिका एक पर्टिकुलर आदमी के पीछे है, वो भी एस्पियोनेज के पीछे जाना जाता है। वो आदमी जो है he is known for a certain reasons कि he has done some espionage और he has leaked some documents। अमेरिका के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, वो उसने लीक कर दिए थे, जिसके अंदर सर्टेन इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन और मिलिट्री प्लान्स पता होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज पता होगी, ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर आपने देखा होगा कि यूक्रेन के जो प्लान्स थे वो लीक हो गए थे। यूक्रेन प्लस अमेरिका जो प्लानिंग कर रहा था कि कैसे उसको रशिया पे अटैक करना है, दोस प्लान्स गॉट लीक्ड इन द पब्लिक मीडिया, राइट? तो ये सब हुआ कैसे? साइबर अटैक के हिसाब से। जब रशियन फोर्सेस ने साइबर अटैक किया होगा और जो मिलिट्री प्लान थे वो सारे लीक कर दिए पब्लिक मीडिया के अंदर। सेकंड ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सम की एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर वॉरफेयर। साबोटेज और डिसरप्शन हो सकता है, जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। एम्स के अंदर जो अटैक हुआ था डीओएस अटैक था, वो एक तरह का डिनाइल ऑफ सर्विस। और कुछ इंडस्ट्रीज जो होती है, सेंसिटिव इंडस्ट्रीज होती हैं, क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेटा ऐसा होता है जो आप यू कैन नॉट शेयर विद द जनरल पब्लिक। उस डेटा की इंपॉर्टेंस ही इतनी होती है कि वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और उसके बिना आपके एक दिन के ऑपरेशंस भी नहीं हो सकते। तो सर्टेन साइबर अटैक्स विच टारगेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम टू डिसरप्ट एसेंशियल सर्विसेज। और कितना बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजिक बोल लो या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर आप टारगेट करो, साइबर अटैक करो, जो कि ऑपरेशनल नहीं हो सकती कुछ दिनों के लिए। एक दिन का भी अगर आप डिसरप्शन करते हो उनकी प्रोडक्शन के अंदर, उनकी वर्किंग के अंदर, तो करोड़ों का नुकसान होता है। तो एक इकोनॉमिक इंपैक्ट डाल सकती है दूसरी कंट्री एक कंट्री के ऊपर विद द हेल्प ऑफ साइबर अटैक। थर्ड हो सकता है कोवर्ट ऑपरेशन। जैसे जो भी साइबर अटैक करते हैं जो लोग, उसमें एक चीज आप ध्यान से देखिए, उसको ट्रेस करना डिफिकल्ट है लेकिन ट्रेस हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज ये है, ट्रेस होने के बाद जिस भी कंट्री के ऊपर आप पॉइंट आउट करते हो फिंगर, तो उसमें वो जो कंट्री है वो प्लॉजिबल डिनाइल का कार्ड खेलती है। वो कंट्री बोलती है कि हम तो इसके अंदर थे ही नहीं, वी वर नॉट इन्वॉल्व इन अटैक। तो प्लॉजिबल डिनाइल, तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्या होती है कि आप मना कर देते हो कि वी वर नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि दूसरी कंट्री के पास बहुत पुख्ता सबूत नहीं होते। और ये साइबर का है ना, इसमें हमेशा एक बैक चैनल होता है कि मतलब आप निकल सकते हो वहां से। तो ये हो सकता है कॉवर्ट ऑपरेशन में यूज होता है। फोर्थ, एसिमेट्रिक वारफेयर। सपोज एक कंट्री बहुत स्मॉल है और दूसरी कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी। कन्वेंशनल वारफेयर जैसे आप देखोगे जिसमें आपको फोर्सेस की जरूरत पड़े, मूवमेंट करनी पड़े, आपको टैंक्स, आर्टिलरी, एट द सेम टाइम आपको नेवी एयरफोर्स की जरूरत पड़े। तो बड़ी कंट्री के पास एसेट्स बहुत ज्यादा है, छोटी कंट्री जो है उसके एसेट इतने ज्यादा नहीं है। फिर क्या करोगे आप? तो स्मॉल कंट्री, वट द स्मॉल कंट्री विल डू, दे विल कैरिड आउट साइबर अटैक। साइबर वारफेयर के अंदर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं टू बेसिकली टू डू सम डैमेज to the stronger country. So small country can match the difference in capability, military capability with big country with the help of cyber attacks. फिफ्थ हो सकता है हाइब्रिड वारफेयर। हाइब्रिड वारफेयर देखो, आज के टाइम में कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन तो चलते ही रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ साइबर वारफेयर भी उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और बहुत बार आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी डिफेंस साइबर एजेंसीज है। इंडिया के अंदर भी जो एजेंसीज हैं जैसे डिफेंस फोर्सेज हैं, दे आर वेल इक्विप्ड
टू काउंटर एनी साइबर अटैक, जिससे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक हो उसको पहले तो वो रिसीव करे और उसको वहीं पे खत्म करे और फिर रिटेलिएट करे। इंडियन डिफेंस साइबर एजेंसी है, राइट। 6 देखते हैं एस्केलेशन रिस्क। कई बार जब साइबर अटैक होता है तो इसमें एस्केलेशन का खतरा भी होता है। अगर इफ यू डू सर्टेन डैमेज, सपोज न्यूक्लियर आपका प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, और उस प्लांट में आप अटैक करके रिएक्टर के साथ कुछ ना कुछ ट्वीक करके यू क्रिएट सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो वो एस्केलेशन बढ़ जाता है। जो भी कंट्री होगी जिस पे अटैक किया गया होगा शायद उसमें ज़्यादा डैमेज हो जाए। डैमेज होने के बाद दैट कंट्री विल रिटेलिएट, तो एस्केलेशन का रिस्क रहता है। जैसे ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पे इसराइल ने स्टक्सनेक्ट करके क्या है, एक वायरस है जो कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर डाल दिया था, तो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था पूरा इम्पैक्ट हो गया था उससे। तो एक नए तरह का वॉरफेयर था ये। उसके साथ आप देखोगे इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि देर आर सर्टेन लॉज एंड नॉर्म्स जो स्टिल इवॉल्विंग है। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे बहुत सारे लॉज हैं। इंटरनेशनल लॉ आपको हमेशा से पता है वीकेस्ट होते हैं। इंटरनेशनल लॉज आर द मोस्ट वीकेस्ट लॉज। उनको कोई अगर फॉलो नहीं करता तो बहुत तगड़ा एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाता। तो इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स, एक एक अगर मैं बात करूँ एक इंटरनेशनल लॉ की, तो बुडापेस्ट कन्वेंशन आपने सुना होगा। अब बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है? बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर हम वी ट्राई टू एड्रेस द इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम्स बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल लॉज। जो आपके नेशनल लॉज है और इंटरनेशनल लॉज है, दोनों के बीच में कुछ एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाते हैं, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो होती हैं उनको जो भी डेटा की जरूरत होती है वो डेटा वो जो है पास किया जाता है। और ये बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर है, राइट। बुडापेस्ट कन्वेंशन। अब हम देखते हैं कंक्लूजन कैसे कर सकते हो कि साइबर वारफेयर रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक डोमेन ऑफ मॉडर्न वारफेयर। इसको आप कंक्लूड कर सकते हो कि विद टाइम नो डाउट साइबर वारफेयर तो आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा होंगे। अब तो एआई आ रहा है, वो वैसे ही डिसरप्टिव है। सो ऑल दिस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी डिसरप्टिव, और ये जो टेक्नोलॉजी है डिसरप्टिव होगी, आने वाले टाइम पे और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। व्हाट शुड बी द वे अहेड? क्या होगा? आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। यू नीड टू हैव सम मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। आपको लॉज में चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आइसोलेट करना पड़ेगा। ऑल थिंग्स यू कैन डू इट, और सारी चीज करनी पड़ेगी। और ये करने के बाद आपको अपना सिस्टम जो है साइबर प्रूफ करना पड़ेगा, और इंडस्ट्रीज को भी अपना सिस्टम जो है स्विच करना पड़ेगा। और ये सारी चीज होने के बाद फिर क्या करना है? रिटेलिएशन। आपकी जो कैपेबिलिटी है रिटेलिएशन की वो भी होनी चाहिए, डेटरेंस क्रिएट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप रिसीव कर रहे हो किसी भी अटैक को और आप इस पोजीशन में ना हो कि रिटेलिएट ही ना कर पाओ। इंडिया की बहुत बड़ी एक एजेंसी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो टीम है वो इज कैपेबल टू रिटेलिएट टू सम एक्सटेंट, बट देर आर सर्टेन टीम्स जो कि हमें भी नहीं पता कि वो रिटेलिएट कर सकती हैं और किस मैग्नीट्यूड पे, किस लेवल पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं। स्टिल दैट इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन पब्लिक डोमेन। सो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर एम्स सिक्योरिटी अटैक से आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ उसकी बेसिक डेफिनेशन दे सकते हो, देन यू कैन टॉक अबाउट सर्टेन मेजर्स। और ये सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। इन क्लासरूम लर्निंग प्रोग्राम हम बहुत बड़े लेवल पे इसको डील करते हैं। सो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स यू कैन राइट इन दिस एग्जाम्पल। और इसका एक ऑलरेडी एक वीडियो है जो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसको 300 वर्ड्स में कैसे लिखना है, तो मैं इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, राइट। सो थैंक यू। और कोई चीज़ समझ में ना आई है तो प्लीज़ कमेंट, और उसको हम वहीं पे एड्रेस करेंगे।